ध्यान से। हाँ, आई। केशव, देखो ना मेरे पापा आए हैं। अपने बाप को ले और इसे बाहर फेंक के आ। केशव, कैसी बात कर रहे हो तुम होश में तो हो? पापा है वो मेरे। हाँ, मुझे अच्छे तरीके से पता है कि तेरा बाप है, लेकिन ये मेरा बाप नहीं है। और बुड्ढे, तुझे शर्म नहीं आती? जब देखो मेरे घर के तरफ चला आता है। बस, तुम मेरे पापा से ऐसी बात नहीं कर सकते। माफी मांगो उनसे। भूलो मत, शादी हुई है मेरी इस घर में, और जितना हक तुम्हारा बनता है ना इस घर में, उतना मेरा भी बनता है। तुम ऐसी बात क्यों कर रहे हो पापा के सामने? उन्हें बुरा लग रहा है। अरे बुरा लग रहा है तो मैं क्या करूं? ये ना तेरा बाप है, ना कि मेरा। समझी तू? हम दोनों की शादी हुई है, और जितना ये घर तुम्हारा है ना, उतना मेरा भी है। तो मेरे पापा यहाँ रुक सकते हैं, समझे तुम? क्या कहा तुमने? तुम्हारा घर? ये तुम्हारा घर नहीं है, ये मेरा घर है। मैंने अपनी कमाई से खड़ा किया है। अरे बेटा, दामाद जी ऐसे बात क्यों कर रहे? आज से पहले कभी ऐसी बात तो नहीं करते देखे। पापा, आप परेशान मत होइए। मुझे भी समझ में नहीं आ रहा कि केशव ऐसे बात क्यों कर रहा है। आप रुकिए। देखो केशव, अगर मुझसे कोई गलती है ना तो मुझसे बात करो। तुम मेरे पापा से ऐसे बात नहीं कर सकते, समझे तुम? मुझे अच्छे तरीके से पता है कि मुझे किससे कैसे बात करनी है, और मैं ना तेरे बाप से सही तरीके से बात कर रहा हूँ। बस करो यार, बहुत हो गया। तुम इतनी देर से बदतमीजी किए जा रहे हो और मैं सुनी जा रही हूँ। अब अगर तुमने कुछ भी कहा ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, सुना तुमने? हाँ, तो ये तो अच्छी बात है ना। अगर तुम्हें बुरा लग रहा है ना, तो एक काम करो, अपने बाप को लेकर ना ऐसे बाहर निकलो। मैं तुम्हें अभी के अभी तलाक देता हूँ, निकले यहाँ से। क्या? तलाक? अरे नहीं नहीं, नहीं दामाद जी, ये क्या बोल रहे हो आप? अरे अगर मेरे से नाराजगी है या मेरे से कोई प्रॉब्लम है, मेरे से कोई गलती हुई है, तो बेटा दामाद जी मैं चला जाता हूँ। तुम अपने घर को मत बिगाड़ो बेटा, तुम खुश रहो, मैं चला जाता हूँ। क्या हो गया तुम्हें? तुम इतनी सी बात को लेकर तलाक की बात क्यों कर रहे हो? ऐसा क्यों कर रहे हो? मैंने क्या किया? मेरी गलती क्या है? अच्छा, तुम भूल गए? कोई बात नहीं, मैं तुम्हें याद दिला देता हूँ। तुम्हें याद है जब मैंने तुमसे कहा था कि मेरे मम्मी पापा घर आने वाले हैं? शिखा, तुम्हें पता है मम्मी पापा का फोन आया था और वो सुबह जल्दी से यहाँ पर आ जाएंगे। मैं ना एक काम करता हूँ, मैं अभी कपड़े बदल कर बाजार जाता हूँ और कुछ ना अच्छा सा लेकर आता हूँ। तुम सुबह जल्दी बना देना, ठीक है? रुको, नौकरानी नहीं हूँ तुम्हारे माँ बाप की जो वो आएंगे और उनके लिए मैं स्पेशल खाना बनाऊंगी? उनको बोलो आने की कोई जरूरत नहीं, वापस घर जाए। शिखा, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? वो मेरे माँ बाप है, इसका मतलब वो तुम्हारे भी माँ बाप हुए ना। क्यों ना बोलूं मैं? देखो, वो मेरे माँ बाप तो है नहीं, वो तुम्हारे माँ बाप है। तो तुम सोचो ना अपने पेरेंट्स के बारे में, मुझे क्यों बोल रहे हो? और मैं ना इस घर की नौकरानी नहीं हूँ जो वो बोलेंगे तो मैं करूंगी। और मेरे पास इतना फालतू टाइम भी नहीं है जो उनकी सेवा करूंगी मैं, ठीक है? शिखा, ये तुम बहुत गलत बोल रही हो। देखो, अगर वो यहाँ आएंगे ना तो मैं यहाँ से जा रही हूँ, बाकी तुम्हारी मर्जी। अरे शिखा, मेरी बात सुनो तुम। क्या? क्या दामाद जी जो कह रहे हैं वो सही है? हाँ पापा, ये सही कह रहे हैं। अब मैं समझी कि तुम इतनी देर से ये सब क्यों कर रहे थे, मुझे सबक सिखाने के लिए ना? हाँ शिखा, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि जैसे तुम्हारे माँ बाप है ना, ऐसे मेरे भी माँ बाप है। और अब तुम्हें पता चला कि जब कोई किसी के माँ बाप के बारे में बुरा बोलता है ना, तो उसे कैसा लगता है। सही कहा तुमने केशव, सारी ना मेरी गलती है। अरे मैं कैसे भूल गई थी कि जितना प्यार मैं अपने माँ बाप से करती हूँ, उतनी इज्जत उतना प्यार मुझे तुम्हारे पेरेंट्स से भी करना चाहिए। सारी मेरी गलती है, प्लीज मुझे माफ कर दो, पर मैं आगे से कभी ऐसा नहीं करूंगी। और दामाद जी, मैं अपनी बेटी की तरफ से मैं भी गलती की माफ़ी चाहता हूँ। आपने जो कुछ किया ठीक किया बेटा, इसमें गलती तेरी है। सोचो, अगर तुम्हारे माँ बाप के साथ ऐसा सलूक करता तो तुम्हें कितना बुरा लगता। क्या वो माँ बाप नहीं है? क्या दामाद जी के माँ बाप तुम्हारे माँ बाप नहीं है? अरे बेटा, बुजुर्गों की इज्जत करना सीखो, ये संस्कार आगे जाकर बोलते हैं। क्या सिखाया है कैसी? अब देखो, मेरे साथ करवा दिया ना काम। मैं तो डर ही गया था, कितना बुरा भला बोला। मैंने सोचा क्या हो गया, ये बात थी। तो बेटा समझो, संस्कारों को देखो, अमल करो, बुजुर्गों की इज्जत करो। वो माँ बाप तो ये माँ बाप। अब मैं जब ही आऊँगा बेटा। बस दामाद जी, मैं गलती की माफ़ी चाहता हूँ,
अपनी बेटी की तरफ से और मुझे माफ़ कीजिए। अरे नहीं नहीं पापा जी, आपको माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। माफ़ी तो मुझे मांगनी चाहिए आपसे। देखिए, मैंने जो भी कुछ किया आपकी बेटी को सबक सिखाने के लिए किया, और मैंने जो भी आपसे बोला उसके लिए मुझे माफ़ कीजिएगा। अरे कोई बात नहीं दामाद जी, मैं बहुत ही खुशकिस्मत हूँ जो मुझे आप जैसा दामाद मिला। ऐसे ही परिवार में अपना निभाते रहो बात को बेटा। देखा क्या समझदारी थी बेटा, आपके संस्कार भूल रही थी, अब आपके संस्कार याद दिला दिए। ऐसा है बेटा, मेरा दामाद बहुत अच्छा है। अच्छा पापा, आप बहुत दूर से आए हो, आप बैठिए, मैं आपके लिए पानी लेके आती हूँ। अरे नहीं नहीं सुनो, अब मैं पानी जब ही पीऊंगा जब दामाद जी के माता पिता को दोनों को काम से लेकर आएगी, तब मैं आऊंगा, तब पानी पियेंगे और एक साथ बैठेंगे। चलता हूँ बेटा, खुश रहूं, राम राम। तभी आऊंगा बेटा। मैम, अभी इन्होंने आपके पर्स से पैसे निकाले हैं। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? हमने कब पैसे निकाले? हमने कोई चोरी नहीं किया है। हम ना यहाँ पे इंटरव्यू देने आए हैं, चोरी करने नहीं, समझा? पैसे? अरे नहीं नहीं बेटा, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं पैसे लेकर नहीं आई, तो भला ये कैसे निकालेगी? मैम, मैं सच बोल रहा हूँ, अभी आपके पर्स में ना पैसे थे और मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। इन्होंने आपके पर्स से पैसे निकाल के ना इनको दे दिए। मैडम ने कहा ना कि वो पैसे लेके नहीं आई, तो चोरी कहाँ से हो जाएंगे? हाँ, सुनो, कपड़े देखे इसके, ऐसे लग रहा है जैसे सब्जी मंडी में आया सब्जी खरीदने के लिए। बेवकूफ कहीं का। तू यहाँ पे इंटरव्यू देने आया है ना, तो ढंग के कपड़े तो पहन लेता कम से कम। बिल्कुल भी अकल नहीं है क्या, गवार? हाँ शिखा, तू एकदम ठीक कह रही है, ये लोग होते ही ऐसे हैं। देखिए, मैं सच बोल रहा हूँ, आप दोनों ने ना इनके पर्स में से पैसे चुराए हैं, ये बहुत गलत बात है। और बात रही मेरे कपड़ों की, तो एक बार मेरी नौकरी लग जाएगी ना, तो उसके बाद मैं अच्छे कपड़े खरीद लूंगा। हाँ तो जब लगेगी ना तब सोचना, अब मुंह मत रख, पका रहा है। देखिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ पर इंटरव्यू देने के लिए आए। इंटरव्यू बस थोड़ी देर में स्टार्ट होने वाले। ओके सर। सुनो बेटा, वो तब तक मुझे ये बता दो कि वॉशरूम किधर है? जी, आप यहाँ से राइट ले लीजिए। थैंक यू बेटा। और हाँ, क्या कह रहा था तू? हमने पैसे चुराए हैं? हाँ चुराए हैं, क्या कर लेगा बता। देखिए, आपने बहुत गलत काम किया है। आप ऐसे किसी के पैसे नहीं चुरा सकते। अरे वो पैसे उनकी मेहनत के होंगे, और किसी ने देखा हो या नहीं, ऊपर वाला सब कुछ देखता है। और वैसे भी आपने एक कहावत तो सुनी होगी ना, बुरे काम का हमेशा बुरा नतीजा मिलता है। क्या कहा इसने? बुरे काम का बुरा नतीजा? अबे ओ ज्ञानी देवता, खाम का ज्ञान मत दे, अपने काम पे ध्यान दे ले। बड़ा आया, हमें ज्ञान देगा ये गवार कहीं का। सुनो बेटा, थोड़ा पीछे हो जाओ, मैं यहाँ पहले खड़ी थी। हाँ तो आप पहले यहाँ पे खड़े थे, अब मैं यहाँ पे खड़ी हूँ। आप एक काम करो, पीछे चले जाओ। पर बेटा, तुमसे पहले मैं आगे थी। अरे आंटी जी, आपको समझ में नहीं आता है क्या? और आप मुझे एक बात बताओ, अरे कम से कम अपनी उम्र तो देखी होती। आ गए यहाँ पे इंटरव्यू देने के लिए, ना आपसे चला जाता है ना कुछ। और आपको क्या लगता है आपको रखेंगे यहाँ पे इस ऐसी हालत में? अरे आपका मजाक बनाएंगे वो। देखो, आप मुझसे बड़े हो, तो मैं आपको एक एडवाइस देना चाहती हूँ फ्री में। इससे पहले कि सारे एम्प्लॉयज आपका मजाक बनाएं, आपको लंगड़ी लंगड़ी बोलें, तो इससे अच्छा ये है कि अपने घर चले जाओ, जाके चूल्हा चौका करो, जाओ। बढ़िया है। ठीक है बेटा, तुमने बिल्कुल सही कहा, मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। कोई बात नहीं, मैं घर चली जाती हूँ।
रुकिए मैम, आप कहीं मत जाइए। और वैसे भी ये लोग ना बहुत बुरे हैं, आप इनकी बात को दिल पे मत लीजिए। आप यहाँ इंटरव्यू देने आई हैं तो इंटरव्यू दे के यहाँ से जाइए। क्या पता आपको हम लोगों से ज़्यादा एक्सपीरियंस हो और आपकी जॉब लग जाए। ठीक है बेटा, अगर तुम कह रहे हो तो मैं एक बार और ट्राई करके देख लेती हूँ। मैम, आप पीछे कहाँ जा रहे हो? वो बेटा, तुम आगे खड़े थे ना, मैं पीछे खड़ी हो जाती हूँ। नहीं मैम, आप तो लाइन में सबसे आगे खड़े थे, पर इन लोगों ने आपको पीछे कर दिया। पर मैं ये नहीं चाहता। आप एक काम कीजिए, आप यहाँ मेरी जगह खड़े हो जाइए। थैंक यू बेटा। इसमें थैंक यू की कोई बात नहीं है। वैसे भी मेरे माँ बाप ने हमेशा मुझे ये सिखाया है कि अपने से बड़ों का ना सम्मान करना चाहिए, तो बस मैं वही कर रहा हूँ। ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी मर्जी। देखिए आपका इंटरव्यू स्टार्ट हो चुका है। आप एक एक करके अपनी फाइल यहाँ पर रख दीजिए। जी। एक बात बता, तुझे क्या लगा? हाँ, तूने इनको यहाँ पे रोक लिया तो बहुत बड़ा महान वाला काम किया है। तुझे पता है तूने अपना ही नुकसान किया है। तू तो जाएगा जाएगा, साथ में ये भी जाएंगे तेरे चक्कर में। देखिए, मैंने कोई महान काम नहीं किया। जो कुछ मुझे मेरे माँ बाप ने सिखाया बस मैंने वही किया है। और वैसे भी आप तो पढ़ी लिखी है ना, आप अच्छे से देख सकती हैं कि ठीक से चल फिर भी नहीं सकती, और आपसे उम्र में कितनी बड़ी भी हैं। आपको इनके साथ ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए था। मैम, सबसे पहले आप आ जाइए। ओके। देखना, जैसे सबसे पहले गई है ना, सबसे पहले बाहर भी आएगी। आप तीनों सुनिए, आप एक साथ आ जाइए। आप तीनों का इंटरव्यू एक साथ ही होगा। ओके। मैं तो यहाँ पे क्या कर रही है? हाँ, चल बाहर निकल। शिखा पागल हो गई है क्या? दिखाई नहीं दे रहा वो बॉस की कुर्सी पे बैठी है? इसका मतलब वही बॉस है। क्या ये लंगड़ी बॉस? हाँ, मैं ही यहाँ की बॉस हूँ। मैंने तुम सबके सामने अपने आप को लाचार दिखाया, बेबस दिखाया, परेशान दिखाया। वो इसलिए क्योंकि मैं तुम तीनों का टेस्ट ले रही थी और तुम दोनों उस टेस्ट में फेल हो गए हो। तुमने क्या किया मेरे साथ? अरे मेरा मजाक बनाया, यहाँ तक कि मेरी इंसल्ट की, और तो और मेरे पर्स में से पैसे भी चोरी किए और मुझे डिमोटिवेट भी किया। मुझे नहीं लगता कि तुम दोनों मेरी कंपनी में काम करने के लायक हो। तुम जैसों की यहाँ कोई जरूरत नहीं है। निकलो यहाँ से। मैम देखिए, आपका गुस्सा करना जायज़ है, मैं जानती हूँ, लेकिन आप हमारी सीवी चेक कीजिए। बाहर जो हुआ सो हुआ, लेकिन आप यहाँ पे टैलेंट के बेस पे रखेंगे ना कि उसके। क्या कहा तुमने? सीवी? सीवी चेक करूं मैं तुम्हारा? अरे मैं लोगों के कैरेक्टर देखती हूँ, लेकिन तुम दोनों का कैरेक्टर बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तुम लोगों की मजबूरी का मजाक बनाते हो। अरे वो सब मैंने अपनी आंखों से देखा है, और मुझे नहीं लगता कि तुम यहाँ काम करने के लायक हो। इसलिए निकलो यहाँ से। एक मिनट, वो जो मेरे पर्स में से पैसे चोरी किए थे उन्हें कौन रखेगा? क्योंकि हमारी कंपनी फ्री में सैलरी नहीं देती। निखिल, प्लीज सिट। थैंक यू मैम। देखो निखिल,
इंटरव्यू तो तुम्हारा हो गया है। मुझे ये देखकर बहुत अच्छा लगा कि तुमने मेरे लिए स्टैंड लिया। तुमने उनकी इतनी बातें सुनी और मेरे लिए आवाज उठाई, यहाँ तक कि मुझे मोटिवेट भी किया। ये बात मुझे बहुत पसंद आई। ये बात मुझे बहुत पसंद आई और मुझे अपने एम्प्लॉय के अंदर यही सब चाहिए था। इसलिए तुम कल से कंपनी ज्वाइन कर सकते हो। क्या मैम आप सच कह रहे हैं? हाँ थैंक यू सो मच मैम। तो ठीक है, फिर कल मिलते हैं। जी। ओके। तो देखा आपने, लालच में आकर इंसान सब कुछ खो देता है। इंसान को कभी भी लालच नहीं करना चाहिए, बल्कि दूसरों की हेल्प करनी चाहिए। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। भैया हाँ जी, ये समोसा कितने का दिया? समोसा 30 रुपए का है जी। अच्छा, और ये ब्रेड? ब्रेड 40 का है। 40 का। आपके पास 5-7 रुपए का कुछ भी नहीं है? 5-7 रुपए के ये चिप्स लगे हुए हैं, ये देख लीजिए। इतने में तो कहाँ ही पेट भरेगा। कोई बात नहीं, रहने दीजिए। ठीक है। मैम ये आपका ऑर्डर। बेटा, तुम्हें भूख लगी थी ना, ये लो, मैं तुम्हारे लिए बिरयानी लेकर आई हूँ, तुम ये खा लो। नहीं नहीं, मुझे नहीं लगी है भूख, मुझे नहीं खाना, आप खाओ। पर बेटा, भूख तो लगी है ना तुम्हें? तुम उस ठेले पर आई थी और तुम्हारे पास शायद पूरे पैसे नहीं थे, इसलिए तुम वापस आ गई। मैं तुम्हारे लिए ये लेकर आई हूँ, तुम इसे खा लो और ये समझना कि तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए लेकर आई है। ये लो। ये गाड़ी आपकी है? हाँ, ये गाड़ी मेरी है। बहुत अच्छी है। बेटा, तुम खाना खाओ, मेरा फोन आ रहा है, मैं बस अभी आई। हाँ बेटा। अरे नहीं नहीं, मैं बस अभी थोड़ी देर में आती हूँ। ठीक है, हाँ हाँ, वहीं मिलती हूँ। अरे ये कहाँ चली गई? खाना भी नहीं खाया। बेटा, ये क्या कर रही हो तुम ये मेरी गाड़ी साफ क्यों कर रही हो? वो नीम साहब, आपने मुझे इतना अच्छा खाना खिलाया तो मेरे पास पैसे नहीं थे इतने जो मैं आपको दे सकती थी, इसलिए मैंने सोचा इसके बदले में आपकी गाड़ी साफ कर दूं। देखो बेटा, मैंने तुम्हारे ऊपर कोई एहसान नहीं किया। अरे तुम्हें भूख लगी थी तो मैंने खिला दिया खाना। इसके बदले तुम्हें मेरी गाड़ी साफ करने की जरूरत नहीं है। कोई बात नहीं मेम साहब, वैसे भी मैं सारे काम अच्छे से जानती हूँ, घर के काम, गाड़ियाँ साफ करना, मैंने सारे काम किए हैं। मैं आपकी गाड़ी भी अच्छे से साफ कर दूंगी। रुको बेटा, मैंने कहा ना, तुम मेरी गाड़ी साफ मत करो। देखो, तुम्हें सारे काम आते हैं, ये बहुत अच्छी बात है, पर ऐसे खाने के बदले तुम मेरी गाड़ी साफ करोगी, ये मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा।
ये मत करो तुम बस जाओ और अपना खाना खा लो। ठीक है। अब भैया तरुण सर का ऑफिस यहीं पे है ना? हाँ, तरुण सर का ऑफिस यही है। पर तू यहाँ क्यों आई है? कोई काम है तुझे? हाँ वो क्या है ना, उन्होंने मुझे झाड़ू पोछा लगाने के लिए बुलाया था। मैं बहुत दिनों से ढूंढ रही थी, आज जाके पता मिला है। आप मुझे बताएंगे वो कहाँ रहते हैं? तरुण सर तो यहीं मिलेंगे, पर अभी वो यहाँ पे है नहीं, वो बाहर काम से गए हैं। भैया मैं बहुत दूर से आई हूँ और बहुत दिनों से पता ढूंढ रही हूँ। आप मुझे बता दीजिए ना वो कब तक आएंगे। अरे मुझे क्या पता साहब कब तक आएंगे, जब उनकी मर्जी होगी तब आएंगे वो, मुझे नहीं पता। अच्छा भैया सुनो, वो क्या है ना, मैं बहुत दूर से चलकर आई हूँ और मेरे पैर भी दुख रहे हैं। क्या मैं अंदर बैठ सकती हूँ? चल ठीक है, कर ले उनका इंतजार। रुक, अंदर कहाँ जा रही है? तुझसे इंतजार करने के लिए कहा है मैंने, अंदर जाने के लिए नहीं। देख वो बैठने की जगह है, तू वहां बैठ जा, वहां बैठ के इंतजार कर ले उनका। ठीक है। ओए, अंदर ताका झाकी क्या कर रही है तू? तुझे पता है यहाँ सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, अगर चोरी करने के बारे में सोचा भी ना तो कैमरे में तेरी हरकत रिकॉर्ड हो जाएगी और बाद में ना पुलिस तुझे उठा के ले जाएगी। चुपचाप बैठी रहे वहां पे। श्याम, ये लो मेरी गाड़ी की चाबी, और उसमें कुछ सामान रखा है, उसे निकाल कर ले आओ। अरे तुम यहाँ? तुम यहाँ कैसे? वो मेम साहब यहाँ ना तरुण सर रहते हैं, उन्होंने मुझे झाड़ू पोछा करने के लिए बुलाया था। वो बोल रहे थे उनको नौकरानी चाहिए, तो मैं उसी काम के लिए आई थी। तरुण तो मेरे बेटे का नाम है। वैसे तुम यहाँ झाड़ू पोछे के लिए आई हो? क्यों, तुम्हारे घर में कोई नहीं है क्या जो तुम ये काम करोगी? नहीं मेम साहब, 5 साल पहले मेरे माता पिता गुजर गए, तब से घर में मैं और मेरी बहन ही है। पहले मेरी बहन काम करती थी यही झाड़ू पोछे का, पर वो क्या है ना, एक दिन उसे लकवा मार गया, जिस वजह से वो काम नहीं कर सकते। अब घर में इकलौती मैं ही हूँ जो घर संभालती हूँ, और बहन की दवाई गोली का खर्चा भी तो होता है। अगर काम नहीं करूँगी तो फिर दवाई और खाना कहाँ से आएगा, इसलिए मुझे ये सब काम करना पड़ता है। और मैं पहले भी काम करती थी और घरों में, पर वो क्या है ना, हमारे घर से बहुत दूर है और घर में बहन की देखभाल भी करनी पड़ती है, कोई नहीं है ना घर पे, इसीलिए। और जब मुझे सर ने बताया कि उन्हें यहाँ पे नौकरानी चाहिए, तो मैंने सोचा कि मेरा घर भी पास में ही है और ये ऑफिस भी पास ही है, तो अगर काम होगा तो फटाफट काम करके घर चली जाऊंगी और बहन की देखभाल भी कर लूंगी, तो इसीलिए। चलो बेटा, वैसे मुझे माफ कर देना, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे माँ पापा नहीं है। कोई बात नहीं मेम साहब, माफ़ी मत मांगिए आप। अच्छा, वैसे कोई काम ऐसा है जो तुम घर पर रहकर कर लो और तुम्हें कोई दिक्कत भी ना हो और तुम्हारी बहन की देखभाल भी हो जाए? मेम साहब, मैं खाना बहुत अच्छा बनाती हूँ। अगर आपने मेरे हाथों का खाना खा लिया ना, तो आपको और कहीं का खाना पसंद नहीं आएगा। हाँ ठीक है, तो तुम एक काम करना, हमारे स्टाफ का जितना भी खाना होता है वो सब होटल या रेस्टोरेंट से मंगवाते हैं। तो मैं एक काम करती हूँ, मैं उन सब के लिए एक दिन का खाना मंगवाती हूँ तुमसे। तुम खाना बनाकर मुझे दे जाना, मैं उन्हें चेक करवाती हूँ, अगर उन्हें पसंद आएगा तो वो सारा ऑर्डर मैं तुम्हें दे दिया करूँगी। जी, जैसा आप कहें। ठीक है बेटा। जी नमस्ते। नमस्ते। एक काम करो, पैक करो खाना।
क्या हुआ? खाना अच्छा नहीं बना है? कोई बात नहीं, मैं कल फिर टिफिन लेके आऊंगी और देखना वो और अच्छा होगा। ये लो, देखिए मैम साहब, मुझसे गलती हो गई। मैंने तो बहुत अच्छे से खाना बनाया था, पर पता नहीं क्यों आपको पसंद ही नहीं आया। पर आप मुझे एक मौका दीजिए, मैं कल ना अच्छे से खाना बना के लाऊंगी और देखना आपको बहुत पसंद आएगा। मैंने कहा ना तुमसे, खाना पैक करो। ये लो, खाना बहुत अच्छा बना है। खाने में इतना स्वाद है कि मैंने इतना स्वादिष्ट खाना कभी नहीं खाया। बिल्कुल माँ के हाथों का स्वाद है। सच में खाना बहुत अच्छा है। आपको बहुत बहुत शुक्रिया, मैं तो डर ही गई थी। और हाँ, अब कल से तुम पूरे स्टाफ के लिए खाना लेकर आओगी। एक मिनट रुको। ये लो, कुछ एडवांस रख लो। भीम साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपको पता है, आपने मेरी जो मदद की है ना, अब उससे मैं अपनी बहन का अच्छे से ध्यान भी रख पाऊंगी और ये काम भी कर पाऊंगी। सच में आप ना एक फरिश्ता बन के आई हैं हमारी जिंदगी में। अरे बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है, और इसमें एहसान की क्या बात है। अरे मैंने तुम्हें अपनी बेटी की तरह माना है, और जब तुम्हें बेटी बोला है तो क्या मैं तुम्हारी इतनी सी मदद नहीं कर सकती। और हाँ, तुम देखना, धीरे धीरे तुम्हारा ये काम इतना बढ़ जाएगा, तुम्हारे पास इतने ऑर्डर आएंगे कि तुम्हारे पास फुर्सत ही नहीं होगी किसी से बात भी करने की। अच्छा ठीक है, अब मैं घर चलती हूँ, मेरी बहन मेरा इंतजार कर रही होगी। ठीक है बेटा। और हाँ, खाने का स्वाद एकदम ऐसा ही होना चाहिए जैसा आज है। जी जी बिल्कुल ऐसा ही होगा। अरे अरे, ये क्या कर रही हो? ये खाना नहीं ले जाना तुम्हें, इसे तो मैं खाऊंगी। अच्छा ठीक है, फिर मैं चलती हूँ। नमस्ते। नमस्ते बेटा। और बता बेटा, ससुराल में सब ठीक है? हाँ माँ, सब ठीक है और आपको बहुत याद करते हैं। अरे शिखा दीदी, आप कब आए? मैं तो अभी अभी आई थी भाभी। पर आप बताइए, आपने तो साड़ी बहुत सुंदर पहनी है, कितने की ली? आप होगी 15,000 की। 15,000 की साड़ी? हाँ, ये तो कुछ नहीं है, इसके साथ साथ ना तुम्हारे भैया 2 साड़ियाँ और लेकर आए हैं। अच्छा, और ये नेकलेस कितने का है? ये भी तुम्हारे भैया लाए हैं, ये 2.5 लाख का है। 2.5 लाख का? बहुत सुंदर लग रहा है। अब मैं तुम्हारे भैया को तो कहती हूँ कि महंगा है, पर वो मेरी सुनते हैं? मेरी क्या, वो किसी की नहीं सुनते हैं। तुम तो जानती हो अपने भैया को, वो सिर्फ मुझे इतना कहते हैं कि जो तुझे प्यार से लाके दे दूं ना, चुपचाप रख लिया कर। फिर मैं भी चुप हो जाती हूँ उनके आगे। तो वैसे बहू, एक काम कर, शिखा के लिए 1 कप चाय बना के ले आ। अब मम्मी जी, आप नहीं पियेंगी? अरे मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही तो पी थी, पर ठीक है, आधा कप मेरे लिए भी बना लेना, मैं भी पी लूंगी। ठीक है, मैं कुछ खाने के लिए भी लाती हूँ साथ में। माँ, देखा आपने, 2.5 लाख का नेकलेस, 15,000 की साड़ियाँ, वो भी एक नहीं 3-3, इतना खर्चा। भैया बहुत पैसा लौटा रहे हैं, लगता है इस घर में जल्दी गरीबी आने वाली है, देख लेना आप। और तुझे ऐसा क्यों लगता है? माँ, लगेगा क्यों नहीं? अरे आपको दिखता नहीं है क्या कितना खर्चा करते हैं भैया? और मुझे तो ऐसा लगता है ये भैया ने दिलवाया नहीं है, ये भाभी ने जबरदस्ती लिया है उनसे। बोला होगा कि मुझे महंगे महंगे कपड़े और ज्वेलरी चाहिए, दिखाने के लिए दूसरों को कि मेरा पति मुझ पे कितना पैसा लुटाता है। बताओ, दिखावे की भी हद होती है। हाँ बेटा, मैं बहुत अच्छे से समझ रही हूँ कि तू क्या कहना चाहती है। वैसे दीदी, मैं आपको बताना तो भूल ही गई, आपके भैया ना आपके लिए भी ऐसी ऐसी 2 साड़ियाँ लेकर आए हैं। क्या? मेरे लिए भी साड़ियाँ लाए हैं वो? भैया कितने अच्छे हैं माँ, मेरे लिए कितनी महंगी महंगी साड़ियाँ लाए हैं। सच में वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। भाभी तो मुझे दिखाइए ना, मुझसे रहा नहीं जा रहा है, मुझे साड़ियाँ देखनी कैसी लाए हैं वो।
आप तुम रुको, मैं लेकर आती हूँ। रुक बेटा, एक काम कर, पहले चाय ले आ, साड़ियाँ बाद में दिखा देना। नहीं माँ, चाय नहीं पी जाएगी मुझसे अब भाभी आप साड़ियाँ ले आओ, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ साड़ियाँ देखने के लिए। हाँ जाओ आप। पर बेटा साड़ियाँ कहीं भागी थोड़ी ना जा रही हैं। अरे पहले तू चाय पी ले, उसके बाद साड़ियाँ देख लेना, और फिर हम सब बैठकर देख लेंगे। ठीक है, बाद में ले आना। जा बेटा तू चाय ले आ। माँ देखा आपने, भैया कितने अच्छे हैं, मेरे लिए साड़ियाँ लेकर आए हैं। वो मुझसे कितना प्यार करते हैं, सच में मेरा भाई है, प्यार तो करेगा ही मुझसे। शिखा, तूने तो बहुत जल्दी अपना रंग बदल लिया। मतलब क्या बोल रहे हो आप? मतलब ये कि जब तेरी भाभी ने कहा कि तेरे भैया उसके लिए वो साड़ी और नेकलेस लेकर आए हैं, तो तूने कहा कि इतनी जल्दी हमारे घर में गरीबी आने वाली है, घर का खर्चा कैसे चलेगा, भला इतना महंगा कपड़ा कौन पहनता है। और अब तुझे जैसे ही पता चला कि तेरा भाई तेरे लिए भी कपड़े लेकर आया है, तो तू कितना खुश हो गई। क्या अब हमारे घर में गरीबी नहीं आएगी, या हमारे घर का खर्चा कैसे चलेगा? अब तुझे ये नहीं लगा? देख बेटा, तू ना बहुत मतलबी है। तेरा भाई तेरे लिए सब कुछ करे तो सब ठीक, और अगर तेरी भाभी के लिए कुछ ले आया तो तुझे इतना बुरा लग रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि तुझे अपनी भाभी से जलन होती है कि वो हमारे घर में इतनी खुश भला कैसे रह सकती है ना? नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं क्यों जलूंगी वाला भाभी से, आप भी ना। बेटा ऐसी ही बात है, अगर ऐसी बात नहीं होती तो तू उसके ऐसे बताने से मुंह नहीं बनाती। तूने एकदम से मुंह बना लिया था। क्या लगता है बेटा तुझे? अरे वो अपना घर छोड़कर आई है हमारे घर में, और अगर उसकी खुशियों का ख्याल हम नहीं रखेंगे तो भला कौन रखेगा? और मोहल्ले वाले तुझे पता है क्या कहते हैं हमारे घर के बारे में? यही बोलते हैं कि ये अपनी बहू को बेटी की तरह रखते हैं। ऐसा कभी लगता ही नहीं कि वो इस घर की बहू है। वो इनके घर में कितना खुश रहती है, और इनका परिवार हमेशा खुश रहता है और सुख शांति से रहता है। पर तू है कि उसके बारे में पता नहीं क्या कुछ बोले जा रही है। अरे वो हमेशा तेरे भाई से यही बोलती है कि जब भी मेरे लिए कुछ लाओ तो शिखा के लिए भी ले आया करो। मैं चाहती हूँ कि वो जब भी हमारे घर से जाए तो खुशी खुशी जाए। अरे वो तेरी खुशियों का इतना ख्याल रखती है, और तू उसके बारे में भला बुरा बोलती रहती है। देख बेटा, मुझे ये बात तेरी बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि तू अपनी भाभी के बारे में ऐसे बोले। माँ आप नाराज मत होइए, मैं जानती हूँ माँ मुझसे गलती हुई है, मैंने उनके बारे में इस तरह की बातें करी, ऐसा सोचा मैंने। वो तो कितनी अच्छी हैं, वो मेरे बारे में कितना अच्छा सोचती हैं, और मैं उन्हें इस तरह से ट्रीट कर रही थी, इतना गलत सोच रही थी। अरे भाभी तो बड़ी बहन जैसी है, और मुझसे गलती होगी माँ, मैं आगे से कभी ऐसा नहीं बोलूंगी। अब मुझे समझ में आ गया आप मुझे क्या समझाना चाहते हो। ठीक है बेटा, पर आगे से ध्यान रखना। हाँ माँ, मैं ध्यान रखूंगी। सॉरी। कोई बात नहीं। क्या ध्यान रखने की बातें हो रही हैं? अरे कुछ नहीं बेटा, वो बस शिखा कह रही थी कि मेरे भैया भाभी बहुत अच्छे हैं, वो मुझसे प्यार जो इतना करते हैं। हाँ भाभी, माँ बिल्कुल सही कह रही हैं, मैं बहुत किस्मत वाली हूँ जो मुझे इतनी प्यारी भाभी और इतना दुलार करने वाले भैया मिले हैं। सच में आप दोनों बहुत अच्छे हो। अरे किस्मत वाली तो मैं हूँ, लोग तरस जाते हैं अच्छा घर पाने के लिए, और देखो मुझे कितना अच्छा परिवार मिला है। मम्मी जी इतनी अच्छी है, मुझसे इतना प्यार करती हैं, और तुम तो हो ही बहुत प्यारी। वैसे मैं तुम्हारे लिए ना साड़ियाँ लेकर आती हूँ, ठीक है? नहीं भाभी, साड़ियाँ कहाँ भागी जा रही हैं, बाद में देख लेंगे, पहले आप मेरे पास आइए, मुझे आपसे बहुत सारी बातें करनी है। आई? अच्छा बच्चू, बातें तो मुझे तुमसे बहुत सारी करनी है, बल्कि बातें नहीं शिकायत करनी है। हाँ तो आप बताओ कि यहाँ आती क्यों नहीं हो, इतनी ज्यादा बिजी हो गई हो क्या? सॉरी भाभी, वो काम के सिलसिले में आना मुश्किल हो जाता है, पर अब मैं जरूर आऊंगी अपनी प्यारी सी भाभी से मिलने, और प्यारी सी माँ से मिलने भी। ये आ जाया करो, तुम्हें पता है मम्मी जी तुम्हें कितना याद करती हैं, और मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आती है। जी नहीं, आपको बुलाना नहीं पड़ेगा, पर हाँ आप मुझसे परेशान जरूर हो जाओगे, मैं इतना आऊंगी ना। अरे इतनी प्यारी सी नंद से भला कोई परेशान होगा? बिल्कुल भी नहीं, तुम आओ, तुम्हारा ही तो घर है। सच में?